विंटर्स भी आ गई और एग्जाम्स भी। अब विंटर्स का सोचेंगे तो एग्जाम्स में पीछे रह जाएंगे, पर एग्जाम्स का सोचे भी कैसे, विंटर्स भी तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। ऐसे टाइम में जरूरत है मेरे हर बच्चे को विंटर स्टडी हैक्स की। सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हमें अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, पर ये शेड्यूल बनाया भी कैसे जाए। सर्दी इतनी लगती है, सब बोलते हैं सुबह सुबह उठो, जल्दी बिस्तर छोड़ो, बहुत कम टाइम रह गया, सुबह कंसंट्रेट होता है। यस, बिल्कुल सही बात है, पर सुबह उठ के पढ़ाई भी तो नहीं होती। आंखें मलते रह जाते हैं, आंखें खुलती ही नहीं है, झपकियां आती रहती हैं। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले अपना अलार्म फिक्स करो, रात को ही टू डू लिस्ट बना दो। और जब आपकी रात को टू डू लिस्ट बन जाएगी ना बच्चों, तो हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाएगा, सुबह उठते ही हमें ये काम करना है। और आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फीडिंग हो जाएगी कि कल सुबह की हमने प्लानिंग की हुई है। अब आप इतने समझदार तो हो ही कि अगर किसी टाइम को सेट करते हो तो उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो। बट स्टिल अलार्म लगाने से पहले घर में किसी बड़े को, मम्मी को, पापा को, दीदी को, भैया को, किसी को कह दो मुझे सुबह इतने बजे एक बार चेक कर लेना मैं उठ गया या नहीं उठा। बस इतना काम करना काफी है। उन्होंने तो फिर धक्के दे दे के बिस्तर छुड़वा ही देना है। अब उठते ही अपने को मोटिवेट कैसे करें? सीधा वॉशरूम में जाएंगे, ब्रश करेंगे और एक बढ़िया सा मोटिवेशन सॉन्ग सुनेंगे, और उस मोटिवेशन सॉन्ग से हमारी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी। चूज 2-3 प्ले सॉन्ग्स जिससे आप अपने को फटाफट मेंटली प्रिपेयर कर लोगे, है ना? बहुत बढ़िया आइडिया। अब उसके बाद हमने अपना काम शुरू करना है। सुबह सुबह लर्निंग करने मत बैठना। चूज करें मैथ्स करना, चूज करें न्यूमेरिकल्स करना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जिससे हाथ चलते रहे। क्योंकि पढ़ना शुरू किया रीडिंग करने से तो आंखें बंद ही होती चली जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है कि हम अपने हैंड्स को मूव करेंगे। लेकिन हाथों में तो ठंड लग रही है, तो अगर सुबह उठते ही थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, तो हमें रिचार्ज होने के लिए एनर्जी मिल जाती है। और इस एनर्जी से आप अपने को मॉरली बूस्ट अप भी कर लेते हो कि यस, अब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी बिस्तर में बैठ के पढ़ना मत शुरू करो। सोने का प्लेस और पढ़ने का प्लेस बिल्कुल डिफरेंट रखोगे। तो अगर आप बेड पे होंगे तो आपके माइंड को एक डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा कि यहाँ मैं सोने ही आया हूँ, और अगर आप टेबल पे बैठोगे तो ऑब्वियसली आपके माइंड को पढ़ाई करने का सिग्नल मिलेगा, और वहां पर आप सोने का कोई प्लान नहीं बनाओगे। एंड कीप योर हेड एंड फीट वार्म। सिर पर कैप पहनो, शॉल मत लपेटो, कंबल मत लपेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। और पैरों में अगर आपने सॉक्स और शूज पहने तो उससे आपको कोई भी सर्दी इफेक्ट नहीं करेगी। और फिर गरम गरम पानी। यस, मुझे पता है मेरे अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते, तो गरम गरम पानी में आप 1 स्पून अगर हनी डाल के पिएंगे तो वो आपको एनर्जी देगा, आपकी बॉडी को वार्मथ देगा, एंड इट विल हेल्प यू टू मेक योर ब्लड सर्कुलेशन वार्म, और आराम से आप अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाएंगे। अब 2-3 आवर्स की जब अच्छी स्टडी हो गई और पूरा दिन हमारे पास है, तो हम 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेना भी अफोर्ड कर सकते हैं। और उस ब्रेक के बाद आपको जब सनराइज नजर आएगा तो चढ़ जाओ छत पे। जब आपकी स्टडी लीव्स हो रखी हैं तो क्यों ना हम पूरे दिन को अच्छे से प्लान करें। बट ध्यान रखना, छत पे जाते ही अड़ोस पड़ोस के नजारे देखने मत लग जाना। वहां जाकर आपने अपनी स्टडीज पर फोकस करना है, और मैं छत पर आपको भेज रही हूँ विटामिन डी कलेक्ट करने। तो थोड़ी सी धूप मिलेगी, आपकी बॉडी में विटामिन डी भी आएगा, आपको ताजी हवा भी मिलेगी, प्रॉपर बॉडी को लाइट भी मिलेगी, एंड यू विल फील एनर्जेटिक। ब्रेक लो थोड़ी थोड़ी देर में, और उन ब्रेक्स में अपने ब्रेन को रिलैक्स करो। बट ब्रेक इतना बड़ा ना हो जाए कि पूरा दिन ही खत्म हो जाए, इसलिए ब्रेक्स के साथ साथ अपने नेक्स्ट प्लान को भी एक्टिव रखो कि इस ब्रेक के बाद हमने ये चीज स्टडी करनी है। एक बार रीडिंग सेक्शन उठाओ, एक बार राइटिंग सेक्शन उठाओ,
और जब आप रीडिंग करोगे, जहां पर आप लर्न कर रहे हो, तो वहां पर भी अपना एक रजिस्टर ओपन करके बैठेंगे और उस रजिस्टर पर आपने पॉइंट्स लिखते जाना है, जिससे लिखते लिखते आपके ब्रेन में चीजें अच्छे से ट्रांसफर हो जाएंगी और एग्जाम के लिए प्रॉपर सेव हो जाएंगी। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, आपकी मम्मी आपकी सेवा के लिए तैयार बैठी हैं, तो सर्दियों में उनसे सांधा बनवाओ, लड्डू बनवाओ और उन्हें अपने साइड में रखो। जब भी भूख लगे उठाओ, एंजॉय करो। इससे आपका ध्यान जंक फूड पर नहीं जाएगा and you will get good food to eat even when you are concentrating on your studies. अच्छा खाओगे तो अच्छा ही प्रोड्यूस करोगे। पूरी फैमिली सपने देख रही है तुम्हें टॉपर बनाने के, तो उनके चेहरे पे खुशी लाना तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। चलो लग जाओ मेहनत करने, कोई सर्दी नहीं लगेगी, बिल्कुल घबराना नहीं है।